हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर विज्ञान। सो बेटा, आज हम सेशन 7 के बारे में डील करेंगे, इंटरनेट सर्विसेज। बेटा, हम सब जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट पे हम अपने मैसेजेस को कैसे एक्सचेंज करते हैं, ईमेल के थ्रू, किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करके, और सारी चीज़ें हमें पता है कि हम अपने डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। आप बेटा ईमेल कर सकते हो, अपने फ्रेंड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हो, और किसी भी डिस्कशन का आप हिस्सा बन सकते हो, किसी भी फोरम का। तो ये सेशन आपका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही है, जिसमें आप वेब सर्विसेज के साथ साथ प्रैक्टिकल गाइडेंस भी आपको मिलेगी। तो हम बात करते हैं ईमेल। ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल बेटा आपका मोस्ट वाइडली यूज टूल होता है आपके इंटरनेट पे। इसका यूज़ हम करते हैं कि हम सेंड कर सकें मैसेजेस एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बीच में, और ये हमारा जियोग्राफिकल स्प्रेडर होता है हमारे लॉन्गर डिस्टेंस और हमारे लार्जर डिस्टेंस पर। बेटा, जैसे ही हम जिसको भी मेल भेजने वाले होते हैं, हम उसका ईमेल एड्रेस जब डालते हैं तो हमें वो एक डिज़ायर्ड, एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करता है कि वो कौन से कंप्यूटर और कौन से पर्सन को भेजा जाएगा। ये सबसे ज़्यादा हमारा कन्वीनियंट और इनएक्सपेंसिव वे है कि हम अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकें, और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पर्सनल और हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन या कम्युनिकेशन में भी बहुत हेल्प करता है। वेब सर्विसेज बेटा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं एक नेटवर्क के ऊपर, जिस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, और उसमें हमारा www/HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। प्रोटोकॉल बेटा सेट ऑफ रूल्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप एक स्पेसिफिक मैनर में परफॉर्म करना, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। बेटा, ईमेल सेंड करना, रिसीव करना एक बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल टास्क है आपका, बहुत ही सिंपल टास्क है। बट इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स को क्लियर रखना चाहिए कि हम जब सेंड करें या रिसीव करें अपने मेल को, तो हमें कुछ पैरामीटर भी पता होने चाहिए। बेटा, पैरामीटर जानने से पहले आपको ईमेल के एडवांटेजेस और ईमेल की कुछ लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। एडवांटेजेस ये हैं कि लो कॉस्ट होता है, स्पीड बहुत अच्छी होती है, आपका वेस्ट रिडक्शन है, आपका कोई भी पेपर नहीं यूज़ हो रहा, आप एकदम इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को सेंड करो, ईज़ ऑफ यूज़ है, सबको चलाना आता है, आपके रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है, आपका डेटा हमेशा आपके मेल पे सेव रहेगा, कभी भी वो फाइल डिलीटेड नहीं होंगी जब तक आप खुद डिलीट नहीं करोगे। और पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी वर्क। लिमिटेशंस क्या होती हैं आपकी ईमेल की? इसमें आपकी हार्डवर्क की सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कोई भी आपका सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होता है, इम्परमानेंट है ये। इसका एक हार्ड कन्वे होता है इमोशंस का। आप किसी को भी हार्ड कॉपी दे सकते हो, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकते हो अपने मेल के थ्रू। बेटा, यही सब आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जिस भी पर्सन का या जिस भी कंपनी का है उसका ये नेट नेम होता है पहले, फिर आपका @ का साइन होता है जिसको आप एट प्रोनाउंस करते हो जब आप उसको प्रोनाउंस करोगे, लेकिन जब आप साइन की बात करोगे तब @ बोलोगे। मैंने ये आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा ज़रूर से। और जो ये आपका होता है hotmail.com, ये आपका नेट सर्वर का नेम होता है। मीन्स कौन से सर्वर के ऊपर इसने मेल अकाउंट बनाया है अपना। अगर इसने india.com पे बनाया है तो ये ये कौन सा साइन है जो नीचे लगा है, इसको बोलते हैं _, ये GM। इसने कहाँ पे बनाया है? india.com पे बनाया है इसने। wada.sachin ने किस पे बनाया है? इन्फोमीट पे अकाउंट बनाया है अपना। तो ऐसे ही सब हमारे डिफरेंट नेट के सर्वर्स हैं। बेटा, आपके @ साइन के बाद जितनी भी चीज़ें आती हैं आप उनको ईमेल सर्वर भी बोल सकते हो। ये आपका आइडेंटिफाई करता है कि आप कौन से सर्वर पर हो, कौन उसका होस्ट है, कौन सी नेटवर्क ऑफ सर्विसेज उसमें अप्लाइड हैं। और @ के पहले आपको मैंने बता दिया, ये आपका यूज़र नेम होता है, कंपनी नेम होता है, वॉटएवर आप जो भी रखना चाहते हो। ईमेल प्राइमर। बेटा, जैसे ही आप जानते हो, ईमेल अगर आपको किसी को ईमेल सेंड करना है या आपको ईमेल रिसीव करना है तो आपके लिए आपका एक जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर उसके आप ईमेल ना ही सेंड कर पाओगे ना ही रिसीव कर पाओगे।
तो ये आपके दो तरीके के ऊपर बेस्ड होते हैं, एक आपका वेब बेस्ड ऑनलाइन ईमेल अकाउंट होता है और एक आपका होता है ईमेल अकाउंट ऑन योर ISP सर्वर। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बेटा जो भी आपका मेल अकाउंट ISP सर्वर के ऊपर बना होता है वो आपका एक पेड अकाउंट होता है, उसके लिए आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो अपने सर्विस प्रोवाइडर को। और जो आपका वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट होता है वो आपका जनरली फ्री होता है, मींस जो आप डेली बेसिस पे एक जीमेल अकाउंट को यूज़ करते हो वो। बेटा अगर आपको अपना वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो आप इन चारों साइट्स में से किसी भी साइट को यूज़ कर सकते हो, चाहे आप hotmail.com पे जाओ, जीमेल पे जाओ, रेडिफ मेल पे जाओ या india.com पे जाओ। बट मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि यू ऑलवेज़ यूज़ www.gmail.com। आप अगर न्यू यूज़र हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है मेल पर, तब आप वहाँ पे जा कर के देखोगे, वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा न्यू यूज़र का, उसको सेलेक्ट करके आप उस साइट पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपको इस साइट को खोल लेना है http www.gmail.com को, और उसके बाद अगर आप रजिस्टर कर रहे हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन आपको साइन अप फॉर जीमेल करना है। फिर वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिखाएगा, आपको उसी को फॉलो करना, सारे प्रोसीजर्स को। उसके बाद आपका एक जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बेटा हमारे कुछ ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ करके हम ईमेल सेंड रिसीव कर सकते हैं। उन क्लाइंट्स में हमारे मेल यूज़र एजेंट आते हैं जिनको हम MUA बोलते हैं। ये हमारे एक फ्रंट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे ईमेल्स को मैनेज करता है। बेटा इसमें पहले आपका है मोज़िला थंडरबर्ड। ये आपका रिलीज़ हुआ था 2004 में और ये एक तरीके का ईमेल और न्यूज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ये आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर पैकेज जो आपको एक मोज़िला फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। पोस्ट बॉक्स एक्सप्रेस, बेटा ये भी आपके थंडरबर्ड की तरह ही होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसमें आपका लुक एंड फील जो होता है वही सिमिलर होता है। इसमें जो भी आपके एक्सटेंशंस होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं जो आपके थंडरबर्ड में नहीं है या सपोर्ट नहीं करता है। E और कैपिटल M, ये आपका क्लाइंट और सर्वर का प्लेटफॉर्म है जिस पे आप मैसेजेस कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो किसी के साथ भी। जैसे किसी का अच्छा बिजनेस है, आप उसमें कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी चीज़ों का, या आप उनके साथ काम करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। इसमें आपके ईमेल क्लाइंट इंटीग्रेट होते हैं आपके मेल पर ही, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपके कैलेंडर शेयर होते हैं। VoIP, वॉइस ओवर IP, दैट मीन्स IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो बेटा ये आपका VoIP गूगल मीट पे बहुत काम देता है। आप लोग आजकल जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग कर रहे होगे, अपने स्कूल की क्लासेस को अटेंड कर रहे होगे, तो VoIP आप देखते होगे। वो जब आप अपने माइक्रोफोन से आप जो भी अपने सामने वाले टीचर से बात करते हो या टीचर की आवाज़ आप तक आती है तो वो आपकी वॉइस ओवर IP होती है। इसी के थ्रू आप उनकी आवाज़ सुन पाते हो या अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा पाते हो। अगर आपका ये चीज़ डिसेबल रहेगा, आप कभी भी ट्राई करना, आप अपने फ़ोन में ये चीज़ को डिसेबल करना या लैपटॉप के थ्रू जिस पे भी आप मीटिंग करते हो, आप इसको एक बार अगर डिसेबल कर दोगे ना तो सामने वाले की आवाज़ आप तक नहीं आएगी, ना आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि आपका माइक्रोफोन आपकी कॉल्स, आपकी वॉइस, सारी चीज़ लेना बंद कर देगा। बेटा अगर आपको ये देखना है कि आपने कौन कौन से मेल को रिसीव किया है, आपको उनको व्यू करना है, तो सबसे पहले आप वेब पेज पे जाओगे जीमेल के, आप वहाँ पे ये URL डालोगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहाँ पे आप www.gmail.com का एड्रेस डालोगे। वहाँ पे आपका एक पेज ऐसे डिस्प्ले होगा सेम एज इट इज़, जहाँ पे आपका यहाँ पे ईमेल आएगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा। आप उन दोनों को डालोगे और उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जीमेल अकाउंट खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको अपना जीमेल अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे आप देखोगे कि आपके इनबॉक्स पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपके सारे रिसीव्ड ईमेल्स दिखेंगे कि किस किस ने आपको ईमेल भेजा है। उस ईमेल में आपके कोई भी अटैचमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी PDF फाइल, आपकी ड्राइव, आपकी एक्सेल शीट हो सकती, आपकी कोई भी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। सारी चीज़ें कंसिस्ट करता है ये आपका मेल।
बेटा कुछ मेल्स के हमें रिप्लाई भी देने पड़ते हैं और कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अदर पर्सन को फॉरवर्ड करना होता है। तो अगर हमें उस चीज़ का आपको रिप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिप्लाई ऑप्शन लिखा है। तो रिप्लाई देने के बाद आप जिस भी पर्सन को भेजना चाहते हो फिर से ये मेल, तो आप उसको सेंड कर सकते हो। और वही चीज़ अगर आपको किसी को फॉरवर्ड करनी है तो बेटा यहाँ पे आपका एक फॉरवर्ड ऑप्शन भी होता है। इसमें क्या होगा, आपको ये पूरा मेल फिर से लिखना नहीं पड़ेगा। आपका ये पूरा लिखा हुआ मेल एकदम आपका एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा आपके एड्रेस के साथ, प्लस जिस सेंडर ने आपको ये मेल भेजा था उसके भी एड्रेस के साथ, और प्लस आप आगे जिसको भी फॉरवर्ड करना चाहते हो उसका भी एड्रेस आप उसमें लिख करके उसको वो चीज़ें फॉरवर्ड कर सकते हो। उसमें से अगर आप चाहते हो कि उसको वो अटैचमेंट्स ना दिखें, फाइल्स और ड्राइव्स ना दिखें, तो आप वो भी रिमूव कर सकते हो। बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपोज बॉक्स। कंपोज बॉक्स है यहाँ पे, ये आपका कंपोज बॉक्स है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये कुछ न्यू मैसेज टू एंड सब्जेक्ट ऐसा आएगा, शो होगा आपको। अब आपको जिसको भी मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस टू में जाएगा। क्या सब्जेक्ट है आपका, किस बारे में आप बात करना चाहते हैं, क्या आपके मेल पे क्या आप जो आपने लिखा है, और ये आपका ओवरऑल बॉक्स है जिसमें आप ये बताओगे कि आपका टॉपिक क्या है और आप किस बारे में बात करना चाहते हो, आपने किस पर्पस के लिए मेल सेंड किया है सामने वाले पर्सन को। आप बेटा ये सारे आइकन्स देख पा रहे होगे। ये आपका जो है, ये जो चीज़ है आपका, ये आपके बेटा फ़ॉन्ट के लिए होता है। ये फ़ॉन्ट का पर्पस है आपका। ये टेक्स्ट के लिए है आपका, कितने साइज़ का आप टेक्स्ट लेना चाहते हो। ये बोल्ड के लिए है, ये इटैलिक के लिए है, ये अंडरलाइन के लिए है। अगर आपके में कोई भी हाइपर लिंक्स हैं आपके मेल में जो आप एक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचाना चाहते हो सामने वाले पर्सन को, तो उसके लिए है। कलर वगैरह, आपके इंडेंटेशंस, आपके मार्जिन्स, आपको नंबर्स लगाने हैं, बुलेट्स लगाने हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली अपने मेल में लगा सकते हो। बेटा इनबॉक्स क्या होता है, जैसे ही आप अपने ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करते हो तुरंत ही आपका जो ईमेल सर्वर होता है वो आपको तुरंत एक फ़ोल्डर में ले जाता है। उस फोल्डर का नाम होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स एक वो फोल्डर होता है जिसमें आपकी सारी रिसीव्ड मेल्स होती हैं। सो बेटा अब मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी ईमेल मैसेज का। फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम मीन्स आप जिसको भी मेल भेज रहे हो, जिसकी तरफ से मेल आ रहा है उसका एड्रेस होता है फ्रॉम में। टू मीन्स जिसको आप ईमेल भेज रहे हो उसका एड्रेस होता है, जिसको आप सेंड कर रहे हो। CC stands for carbon copy and BCC stands for blind carbon copy. This is the most important question and your examiner will definitely ask this question in your practical examination. बेटा CC कॉपी में आप उनका एड्रेस, उनका ईमेल एड्रेस डालते हो जिनको आप उस मेल की कॉपी भेजना चाहते हो। और CC में जो रिसिप्ट का नेम होता है, जो रेसिपिएंट का जो नेम होता है, जिसको आपने कॉपी भेजी उस मेल की, वो विजिबल होता है आपके सारे इन्विटीज़ को, आपके सारे रेसिपिएंट्स को। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और BCC में इसी का ही जस्ट अपोजिट है। बेटा BCC में भी आपकी लिस्ट होती है आपके एड्रेसेस की, पर आप इसमें भी वो रिसीव करता है मैसेज कॉपी की, लेकिन BCC में जो रेसिपिएंट का नेम होता है वो विजिबल नहीं होता है आपके अदर रेसिपिएंट्स को। उसको सिर्फ उसी का एड्रेस दिखता है जिसको आपने टू भेजा है और जिसका आपने कॉपी भेजी। CC एड्रेस को जिसने आपकी कॉपी भेजी, सिर्फ उसी का एड्रेस दिखता है। आपके सब्जेक्ट में एक आपका शॉर्ट टाइटल आपका आता है मेल का, जिस भी कंटेंट के बारे में आप स्पीक करना चाहते हो। ओवरऑल बॉडी में आपका ओवरऑल मैसेज आता है जिसमें आप ओवरऑल मैसेज लिखते हो कि आप क्या टॉपिक क्या है, किस बारे में आप चर्चा करना चाह रहे हो। अटैचमेंट्स मैंने आपको बताया ही है, इसमें आपकी सारी पिक्चर्स, PDF फाइल, एक्सेल शीट, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, बिग अटैचमेंट्स हो जाएं चाहे शॉर्ट अटैचमेंट हो जाएं, सारे आपके लग जाते हैं इसमें। डेट एंड टाइम के साथ हमेशा आपका मेल सेंड होएगा और रिसीव होगा। कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कि मैंने आपको इतने बजे भेजा और इतनी डेट में भेजा, क्योंकि उसका पूरा डेट एंड टाइम आपको डिस्प्ले होता है।
मैसेज आईडी एक यूनिक आईडी होती है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि किसने आपका मेल देख लिया है और वो उसने कितने टाइम में उस मैसेज का रिप्लाई दिया है। अगर उसने इंस्टेंट रिप्लाई दिया है तो तुरंत आपके मेल जाने के बाद ही आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो उसको अच्छे से पढ़ के आपको रिप्लाई देगा तो वो भी आपको नॉर्मली पता चल जाएगा। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या जो मैंने अभी आपको समझाया है वो कैसे कैसे क्या है। 2 में आप जिसको भेज रहे हो उसका नाम, CC मैंने आपको बताया कार्बन कॉपी, जिसकी कॉपी आप उस रेसिपिएंट को भेज सकते हो जो मैसेज आप यहाँ पे कन्वे करोगे। BCC आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें आपका रेसिपिएंट का नेम डिस्प्ले नहीं होगा। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, एक शॉर्ट आपका एक टाइटल होता है। यहाँ पे आपके अटैचमेंट्स हैं, आप जो भी क्लिप्स, ऑडियोज़, PDF जो भी लगाना चाहते हो। और यहाँ पे आपका ओवरऑल मैसेज जो भी आप कन्वे करना चाहते हो। सेंड मैसेज कर दोगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। सेव ड्राफ्ट में कर दोगे तो ड्राफ्ट में हो जाएगा। स्पेल चेक करोगे तो आपने जो भी लिखा है उसमें अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर, सिंटेक्स एरर, जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। कैंसिल मैसेज कर दोगे तो जो आपने लिख रखा है पूरा अब तक का सब डिलीट हो जाएगा। और आप यहाँ पे अगर रीसेट कर दोगे तो जो भी आपने सेटिंग इस पर अप्लाई करी होगी, टेक्स्ट, कलर, साइज, जो भी किया होगा सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी और फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC मैंने अभी आपको बताया है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। BCC आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी प्राइवेसी ऑफ योर रेसिपिएंट्स की, वो आपको रिड्यूस करता है कि आप किसी भी स्पैम के चक्कर में ना फंसें। स्पैम का मतलब होता है सेंड पीपल अलोटा मेल। हमेशा याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा जनरली आपकी हर चीज़ों में। कंपटीशन में बैठोगे आगे चल करके डेफिनेटली बेटा ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। स्पैम वर्सेस जंक फाइल। स्पैम आपकी डिफाइन करती है आपके जो भी इररेलेवेंट मैसेज, इनअप्रोप्रिएट मैसेज जितने भी आपके इंटरनेट पे लार्जली वाइडली स्प्रेड आउट होते हैं बिटवीन अमंग द पीपल, वो आपके स्पैम होते हैं। और जंक मेल आपके वो होते हैं जो आपके अनवांटेड मेल्स होते हैं। मींस कोई भी कंपनी है वो अपना प्रमोशन कर रही है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है और आपको बेमतलब के लिए वो आपको मेल सेंड कर रही है। तो आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होगे, ये चीज़ नोटिस करते होगे, तो जो जितने भी आपके बेमतलब के मेल आते हैं जिसके लिए आपने ना कभी कुछ सब्सक्राइब किया ना कुछ किया है, वो आपके हमेशा स्पैम बॉक्स में चले जाते होंगे। मैंने अभी फुल फॉर्म आपको बताया है, सेंड पीपल अ लॉट अ मेल। ठीक है, तो बेटा इस चीज़ के लिए आपका मेल जो होता है वो खुद ही सारी चीज़ों की जानकारी रखता है कि कौन सी चीज़ें आपकी स्पैम है, कौन सी आपकी जंक मेल हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को आपसे दूर रखता है, तभी वो सारी चीज़ों को फ़िल्टर कर लेता है आपके स्पैम बॉक्स में। आप अपना मेल खोल करके अभी देखिएगा, उसमें एक स्पैम बॉक्स की भी लिस्ट होती है। आपको बेटा ये चीज़ डिस्प्ले हो रही होगी आपके चैट शेड्यूल्स, जिसमें मैंने आपको बताया आपके कैलेंडर्स आते हैं, आपके ऑल मेल्स, और आप देख रहे हो स्पैम बॉक्स। तो जितनी भी आपकी स्पैम, आपकी बेमतलब के प्रमोशनल वीडियोस जो भी होते हैं वो आपके स्पैम में जाते हैं। तो ईमेल जो है वो आपको इन सब चीज़ों से भी सेफ़ एंड सिक्योर रखता है कि आप कोई भी चीज़ जंक फाइल या कोई भी स्पैम फाइल मत फिल्टर करो अपने मेल में, वो आपको उससे भी बचा के रखता है। तो ये भी बहुत बड़ा उसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लर्नर बी ज्ञान। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आगे का सेकंड पार्ट मैं आपको पार्ट 2 में कवर करूँगी, जिसमें हम आपके सर्च इंजन्स के बारे में डील करेंगे। थैंक यू।